अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वीएन के इस खेल के मैदान पर वन विलेज T20 का वीएन एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके इस फाइनल मुकाबले में हटीवारा किंग्स के खिलाफ हरवा ज्वेलर्स ने 18.5 ओवर खेलकर 152 रन बनाया और 153 रन का हदफ मिला है चेज करने के लिए हटीवारा किंग्स की टीम को। और शुरुआत होने जा रही है इस रन चेज की। दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं, फैजान नबी और जॉन मीर के रूप में। और हमारे स्कोरर एक बार फिर तैयार है, रेडी है बॉल पे बॉल स्कोर अपडेट करने के लिए फैसल। और दूसरी पारी में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अंग्रेजी कमेंटेटर शहनवाज तेलंगामी साहब और उसके अलावा समीर साहब भी पहुंचे इस मैच को एंजॉय करने के लिए आफ्टर लंच। फेरोज भट्ट पहले व्यूवर एक्स नेवी ऑफिसर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया फेरोज साहब। आपके फ्रेंड के इलाके से हमारे एक दोस्त आए हैं तेलंगाम से, शहनवाज तेलंगामी, एजाज भट्ट द कैप्टन ऑफ शाहीन 11 तेलंगाम, जो कि आपके साथ काम करते थे। नन फरन पहले ओवर की पहली गेंद रन चेस में काशिफ से ही शुरुआत करवाई जा रही है गेंदबाजी से। दाएं हाथ के एक होनहार बासलायत गेंदबाज जो कि यंग है, बडिंग है, लेकिन कमाल का टैलेंट है इस गेंदबाज के पास। काशिफ एक तेज रफ्तार के गेंदबाज, राइट आर्म ओवर, वो पहली गेंद रन चेस के करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उनके सामने फैजान नबी, ये भी यंग है, बडिंग है, कमाल का टैलेंट फैजान के पास है। और उसके साथ जॉन मीर नॉन स्ट्राइकर के पर नजर आ रहे हैं। दूसरी पारी में दूसरे ओवर जेरी चौको, इरफान साहब, शेख जहूर, वालेकुम सलाम, यूसीसी कोनबल के कैप्टन, गॉड ब्लेस यू। फेरोज अहमद भट्ट, आपका वेलकम करते हैं फेरोज साहब। तो चलिए रन चेस की पहली गेंद, काशिफ राइट आर्म ओवर, पहली गेंद मिडिल लेग स्टंप पर आते हुए फुल लेंथ की गेंद थी और इसे किनकी लाइन और पिच तक पहुंचकर बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला, जहां शायद आमिर नजीर ने गेंद को फील किया। रन बनाने का चांस था नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत इस ओवर की हुई है। शेख जहूर आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे ब्लास्ट, यूसीसी के कैप्टन। दूसरी गेंद दूसरी पारी की पहले ओवर में इस पार थोड़ा सा शॉर्ट थी और इसे टैप करते हुए ऑफसाइड में एक बार फिर ऑफसाइड में खेला, लेकिन इस मर्तबा रन बनाने का चांस था तो खाता खुल चुका इसी के साथ। दूसरी गेंद पर हटीवारा किंग्स की टीम का मीर निसार, हारून मंजूर, आपका वेलकम करते हैं हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्लस सुपरपमा और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको खरीदनी है, बेचनी है, तो आपके पास मौका है, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पहली गेंद थी जॉन मीर के लिए और जॉन मीर ने फॉरवर्ड कर इस गेंद को आमिर नजीर के पास खेला, जो कि पॉइंट पर थे। और ये गेंद इस बार बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। जॉन मीर का जहां तक सवाल है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, विस्फोटक शुरुआत के लिए वो जाने जाते हैं। तो देखते कि इस रन चीज में इस 153 रन के हदफ का पीछा करने में किस तरह की शुरुआत देंगे वो अपने बल्ले से। तो जॉन को शुरुआत में आउट करना होगा अगर दबाव छोड़ना है, अगर इस मैच में बने रहना है, तो उसके लिए जॉन मीर का विकेट निकालना काफी इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। और वही मन में सोच रहे होंगे काशिफ भट्ट, फास्ट बॉलर इस टीम के, जो कि शुरुआत कर रहे हैं। हरवा ज्वेलर्स के लिए फील्डिंग की जमावट, एक थर्डमैन, एक गली, एक पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ। इस बार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा मूवमेंट था गेंद में और जॉन ने उसको देखते हुए सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन स्ली में खेला, जहां पे इसे फील किया गया। तो दोनों ही अपने हिसाब से मार्क हुए। पहले ओवर में ही पहले फैजान और अब जाकर जॉन का भी खाता खुला। और दोनों ही अपनर्स ने अभी तक 2 गेंदें फेस की है, दो गेंदें, यानी कि पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद रन चेस में हटीवारा किंग्स का स्कोर 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। उमर नबी, वालेकुम सलाम उमर साहब। और रातर रईस साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रईस साहब। और स्मार्ट क्लिक लिख रही कि ये वन विलेज है, कीजिए वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुबैर एंड शाहिद। बड़ी बाग का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान वीएन के अंदर, जो कि मेन रोड से
ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पर है। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है। अगर मैं इस ग्राउंड के 3 अतराफ की बात करूँ तो 3 अतराफ से ग्राउंड कवर है इन बड़े मिट्टी के चट्टानों से, और उसके अलावा ऑफ साइड का जो इलाका है वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि कवर है ये कुल मिला के ग्राउंड। लश्करी आउटफील्ड आपको दिख रहा है। इनफील्ड भी कमाल का है इस मैदान पर। और 16 टीमों का ये टूर्नामेंट, जिसका आखिरी मुकाबला और आज ही फैसला होगा कि कौन सी टीम इस वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट वीएन को अपने नाम करेगी। फिलहाल पहली पारी में 152 बना था और दूसरी पारी में पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला काशिफ ने, और कहना चाहिए दोनों तरफा बल्लेबाजी भी बढ़िया हुई है, यानी कि समझदारी और बड़ी एहतियात के साथ बैटिंग की दोनों ओपनर्स ने। रन उतने बने नहीं, लेकिन शुरुआती ओवर्स में जो कि लेना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। उसको देखते हुए यहाँ पे फिलहाल के लिए गेंद को संभल कर खेल रहे, और यहाँ पे पिच के मिजाज को समझने की कोशिश हो रही है, बॉलिंग को देखने की कोशिश हो रही है, बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करेंगे। अब इनिंग के दूसरे ओवर में कुमार के हाथ में गेंद दी है। टीम के कैप्टन है जॉन मीर इज वेरी डेंजरस बैटर। इफ ही स्टे इन पावर प्ले ही विल डेफिनेटली बी अ नाइटमेयर फॉर बॉलर्स। वही तो मैं जिक्र कर रहा था कि जॉन का बल्ला जब बोलता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है जॉन को रोकना। तो देखते कि इस मैच में जॉन बनेंगे डॉन, ये एक बड़ा सवाल है। जॉन मीर को खेलना होगा क्योंकि बड़ा मैच है, और ऐसे में दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए फैजान नबी ने। फैजान ने पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया आउटेड, यानी कि वो ऑफ स्ट्राइक हो गया, और स्ट्राइक अब जाकर अब वहां जॉन मीर के पास है जिन्होंने 1 रन बनाया है अभी तक 3 गेंदें खेलकर। एजाज कुमार दूसरी गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉट मिली थी। इस तरह की गेंद मैं देखता हूं कि बाहर ही होती है। वही सोचा था, पुल करने गए थे जॉन मीर, और जॉन मीर का जो पुल शॉट होता है ना, अगर लगाया ना उन्होंने तो फिर आप देखोगे, और उसके बाद कमेंट जरूर करना आप कि किस तरह लगा आपको इसका पुल शॉट, क्योंकि कमाल का पुल शॉट लगाते हैं जॉन मीर। बैट्सविंग काफी खतरनाक होता है। ये फिर से फेवरेट शॉट मारने की कोशिश की थी, ऑन साइड में पुल करना चाह रहे थे जॉन मीर। इस मरतबा लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और लाइन ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, और गेंद गोली की रफ्तार से निकल के गई सीधे विकेट कीपर आमिर शाह के पास। फील्डिंग की जमावट शाह विकेट के पीछे। फर्स्ट स्लिप है अब दूसरे ओवर में। चंपे काशिफ थर्ड मैन रिंग के अंदर, पॉइंट डी पीछे साहे बासित अयूब के रूप में। उसके अलावा कवर पॉइंट भी है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। एजाज कुमार की अगली गेंद स्विंग एंड मिस, एक बार फिर ऑन साइड का हदफ बनाया था जॉन मीर ने, लेकिन इस बार भी काफी बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के, और बेहतर था जॉन के लिए कि वो एंगल ब्लेड का इस्तेमाल ना करे। ओवर कवर अगर आप चिप करते ना तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती, क्योंकि पावर प्ले ऑन है, और ऑफ साइड में पॉइंट का ही एक फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन पर है। उसके अलावा तमाम फील्डर रिंग के अंदर है। एजाज कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पेल के पहले ओवर में हाई ऑम एक्शन के साथ, लंबे बॉलों के साथ, वो लंबे कद के गेंदबाज एजाज कुमार, जिन्होंने पहले ओवर में अभी तक कोटे की केवल 1 ही रन दे दिया है, यानी कि बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। पारी के दूसरे ओवर में एजाज कुमार, और इसी की जरूरत है अगर इन रन्स को डिफेंड करना है, अगर यहां से फाइनल जीतना है, टूर्नामेंट अपने नाम करना है, तो इस तरह की बॉलिंग चलेगी इन खतरनाक बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि बैटिंग काफी अच्छी है, गहराई है बल्लेबाजी में। अभी भी अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग यूनिट बची हुई आपके पास, तो उसको दबा में लाना। शुरुआत में अच्छी बॉलिंग और शुरुआत में विकेट चरकाने होंगे, खास करके जॉन मीर का। इस बार भी अंदर आती हुई गेंद, और बाल बाल बचे इस गेंद पर जॉन मीर, जो कि इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर मारना चाह रहे थे। गेंद थोड़ा सा गिरने के बाद अंदर आई कट करके, तो शानदार आखिरी गेंद डाल करके छकाया, डराया, धमकाया पूरी तरह से एजाज कुमार ने दे डेंजरस जॉन मीर को। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है एक ही जगह पे, 4 रन बगैर किसी नुकसान के। फैजान वासिक बेलवी, वालेकुम सलाम बेलवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक फ्रूट मंडी पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं वासिक बेलवी। बहुत दिनों के बाद आज आपने कमेंट किया, और मुझे पता है इसका सबब क्या है, क्योंकि आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा काम है, एप्पल उतारने का काम, उसके बाद उनको फिर
स्टोर में रखने का काम, काफ़ी बिजी आप, तो इस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। स्टे ब्लास्ट। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग गो मिडल पर, और इस गेंद पर बड़े ही इत्मीनान के साथ आगे आकर अगले कदम पर कवर पर खेला कैप्टन अरवा जेवलर्स क्रिव के पास, जिन्होंने कवर पर गेंद को फील्ड किया। बिलावल, जिन्होंने बल्ले से 24-25 रन की पारी खेली थी। शाहीन शब्बीर, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, और सैम शफीक के अलावा उमर बशीर साहब लिख रही कि आप ही कमेंट्री करो, वेट करता था ब्रो, आपकी कमेंट्री का मैं इंतज़ार कर रहा था, तो अच्छी बात है। वो पहली पारी में हमारे दोस्त यहाँ पे थे, अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तलनगामी साहब, और बहुत दूर से आए, तो इतना तो बनता है कि उसको मौका मिले यहाँ पे इस मंच पर बोलने का। उमर साहब जो कि हमें डारनमला ट्रेडर्स श्रीनगर से देख रहे हैं। शाहीन शब्बीर गुड्डूरा से, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। रोहान खंडे लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू बडी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ सकते और इस कांटे की टक्कर के रन चेस को देख सकते हैं। यह उठता हुआ शॉट जॉन ने उड़ा दिया और गई है गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। वन बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए। ये सोच खराब नहीं थी यंग फास्ट बॉलर काशिफ भट्ट की कि गेंद उन्होंने आगे डाल दी और मिडॉन का फील्डर पीछे था, लेकिन ये गैप में खेला गया शॉट। जॉन ने जड़ दिया चौका, ये मस्ट चौका, और उसके अलावा कहना चाहिए प्रेशर रिलीजिंग शॉट निकलता हुआ जॉन मीर के बल्ले से। इस शॉट के बाद जॉन मीर थोड़ा सा अब खुश होंगे। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन, इशफाक खादी सब और फैजान मजीद क्रिव डेड्स के कैप्टन, वालेकुम सलाम। अरवा जेवलर्स क्रिव की टीम डिफेंड कर रही 153 रन को। इस बार बढ़िया गेंद धराती हुई, ओहो ये बचे किस तरह से, बाल और इसका इल्म नहीं जॉन मीर को, ना ही यकीन कर रहे बॉलर और उनके अलावा उनके साथी फील्डर कि ये गेंद बल्ले को छकाकर स्टंप्स पर लगी क्यों नहीं, और काशिफ सोच रहे मन ही मन में कि ये विकेट मुझे मिली क्यों नहीं। अगर मगर का खेल नहीं है फिलहाल। अच्छी जंग दूसरी पारी में छिड़ चुकी है क्रिकेट की, यहाँ बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वियन के अंदर। ये भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला जो है ना 6 बजे के बाद है, लेकिन उससे पहले भारत बनाम पाकिस्तान की तरह ही ये मुकाबला बड़ी बाग के अंदर चल रहा है। ये भी फाइनल है। इस पार सिरा लगा, ये तो लगना ही था क्योंकि गेंद को लगातार अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। स्विंग मिल रहा है लगातार और स्विंग से बीट हो रहे हैं जॉन मीर। इस बार भी किस्मत ने साथ दिया गेंद की थर्ड मैन डीप में, जब तक इसे फर्स्ट स्लिप का फील्डर दौड़ लगाकर बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड कर लेता, एक नहीं बल्कि 2 रन बनाने का चांस था। एंगर जावेद यूसमर्ग से मुनज़्ज़र याकूब, वालेकुम सलाम। मुदस्सिर अहमद मलिक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। फाइनल मैच 1 विलेज T20 कप वियन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जुबैर एंड शाहिद, दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी पारी में अभी तक 11 रन बने हैं, एक चौका तीसरे ओवर में लगा, फिर से बीट हुए। एक और बढ़िया गेंद, काशिफ ने अभी तक जो गेंदबाजी की है ना अप द मार्क, जिस तरह से मैं पहली पारी में बात कर रहा था कि राइट स्पॉट पर गेंद को गिराना है, वही कर रहे हैं और काशिफ को फायदा मिल रहा है। अगर आप इस ओवर के बाद फिर से आएंगे बॉलिंग करने के लिए, इसी स्पॉट पर गेंदबाजी करेंगे ना, आपको यकीनन विकेट मिलने के चांसेस है। लेकिन दूसरे छोर से एजाज कुमार को भी अब अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी, सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। फेरोज भट्ट, जॉन का रिस्ट में बहुत पावर है, ये 4 आर्म जॉन की ना कमाल की है। बट अजान, वालेकुम सलाम याकूब डार, वालेकुम सलाम याकूब साहब, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। 3 पूरे 11 रन धीमी शुरुआत रन चेस में मिलती हुई हटीवारा किंग्स की टीम को, और ऐसे में तेज धूप है मैदान के अंदर। आसमान पर बादलों का कोई नाम निशान नहीं है, नीला आसमान और नीले आसमान के बीच रन आउट का मौका। जॉन मीर रन के लिए निकले, लेकिन मना किया था मेरे ख्याल से पहले ही फैजान ने कि जॉन कहां भाग रहे थे। मुझे लग रहा है कि जॉन को ना जल्दी है बाहर जाने की, क्योंकि वो आसान काम कर रहे हैं फील्डिंग टीम, और यही तो चाह रही है यहाँ पे अरवा जेवलर्स कि उनको विकेट मिले, वो भी जॉन मीर की। जॉन मीर गुस्सा कर रहे थे, मेरे ख्याल से गुस्सा जायज नहीं है जॉन मीर का। पहले देखना था कदमों को,
वहाँ फैजान के, और उसके बाद निकलना था। अगर ये डायरेक्ट हिट पड़ जाता ना फार एंड से बॉलिंग एंड पर, तो जॉन मीर अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। ऐसे में किस्मत ने साथ दिया जॉन मीर को। शेख जावेद वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। वी आर लाइव फ्रॉम बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वुयन, जहां वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट वुयन का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला चल रहा है। एक तरफ हटीवारा किंग्स, दूसरी टीम अरवा ज्वेलर्स, जिन्होंने 153 रन बनाए। लेकिन 153 रन को जिस तरह से डिफेंड कर रही है ना, ऐसे लग रहा है कि ये 300 रन का हदफ है। हटीवारा किंग्स के सामने धीमी शुरुआत, 3.30 रन बनाने की औसत है, और बॉलर्स इंतजार कर रहे कि कब ये दोनों ही ओपनर गलती करें और उनको मौका मिले उनको आउट करने का। बट हजान समथिंग से अबाउट अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम एवरी टाइम दिस टीम इज ऑसम। बट अरफात वालेकुम सलाम, चौपान जॉन ललहरा से मैं देखने के लिए थैंक यू। और याकूब डार लिख रही कि कैप्टन ऑफ HK टुडे, द कैप्टन ऑफ HK इज इलियास भट्ट, जिन्होंने टॉस किया और उन्होंने टॉस हारा। रासिक अहमद ने लिखा कि इलियास है क्या? जी हाँ रासिक साहब, इलियास है। रासिक रशीद कमाल के क्रिकेटर सेमरा स्ट्राइकर्स के। तो कल दिन के पहले हाफ में आपके साथ मुलाकात करेंगे एक बार फिर। किसान प्रीमियर लीग का मैच नंबर वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, माफ़ कीजिएगा, सेकेंड राउंड का सुपर 8 का वो मुकाबला है। एक तरफ उस मुकाबले में होगी वहाँ सेमरा रेड्स और दूसरी टीम लव लेजेंड्स, यानी कि दो बेहतरीन टीमों के बीच में कल होगी लड़ाई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। कौन सी टीम होगी, और दिन के दूसरे हाफ में हो सकता है कि अगर वो पहली पारी का मैच पहले हाफ में दिन का जो मैच 1-1:30 बजे के आसपास फिनिश होगा, तो फिर हम सीधा जाएंगे सेमीफाइनल कवर करने के लिए। अल समद क्रिकेट क्लब पहरू वर्सेस RCC कोनबल के बीच में। फैजान स्ट्रगल कर रहे हैं, फैजान स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी पारी में दबाव में दिख रही है हटीवारा किंग्स की टीम। इनके दोनों ही ओपनर्स, अभी तक वो आज़ादी मिली नहीं बॉलर्स की तरफ से, और बॉलर्स ना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा एजाज कुमार कर रहे हैं। और एजाज कुमार जानते हैं कि यहाँ पे ना गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो मोमेंटम है ना पूरी तरह से यहाँ पे है इस मुकाबले के ऊपर, रन चेस के ऊपर। टीम अरवा ज्वेलर्स खरीब का वासी सलाम कर रहे हैं। रीशा लिख रही कि जॉन मीर को 50 रन पर फ्री शॉपिंग सीजन मार्ट की तरफ से। तो चलिए, अगर 50 बनाते हैं जॉन मीर तो इनको मौका मिलेगा कपड़े खरीदने का, और वो भी फ्री में। सीजन मार्ट का कपड़ा एक बहुत बड़ा स्टोर है, जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के आपको कपड़े मिलेंगे। रेडीमेड गारमेंट है, लेडीज़ या बच्चों के लिए भी आपको शायद वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। ये जो स्टोर है ये पांपोर से जब जाते हैं, वो काकापुरा सेमरा के बीच में जो पुल है उसको क्रॉस करके ही आपको राइट साइड में मिलेगा। इस बार काट किया गेंद को, तेज गेंद निकल जाएगी फिजाई रास्ते के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये सनसनीखेज शॉट लगाया है इस दबाव में फैजान नबी ने, और आसान नहीं रहता है कि दबाव जब आपके ऊपर होता है इस तरह का स्ट्रोक लगाना, लेकिन दबाव को तोड़ते हुए, दबाव को खत्म करते हुए इस कमाल के शॉट के साथ ही फैजान नबी, फैजान के बल्ले से आता हुआ ये चौका बल्कि छक्का, और रंजीज का ये पहला 6। फयाज लोन, मुनज्जर याकूब, गवर्नर लिख रही कि फैजान आउट होगा, बट इरफान बेस्ट ऑफ लक अरवा क्रिकेट क्लब खरीब के लिए। 3 नशरिया बल्कि चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। इसी के साथ चौथे ओवर के बाद हटीवारा किंग्स का स्कोर रन चेस में 18 बिना किसी नुकसान के 4.5 की अब औसत हो गई है। लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड यहां से 8.4 अभी भी है। मीर लतीफ, फैजान एंड जॉन मीर इज लव। तो लतीफ साहब आप तैयार रहिएगा कल के मुकाबले के लिए। सेमीफाइनल मैच, सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ कंगपुश T20 कप दूसरा एडिशन फर्स्ट, दिन के 2 बजे। अलसमद इंतजार कर रही है आपको रोंदने के लिए, और आप कल तैयारी करके आइएगा। मंजूर डार को कहिएगा कि कल एक अच्छी टीम लेकर के आप जाए दुस्सू, क्योंकि अलसमद के शेर तैयार है शिकार करने के लिए। तो जाइएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा परफॉर्म करना होगा आपको, जिस तरह से आपने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था प्रिक का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और उम्मीद करता हूं कि कल भी आप मर्द मैदान रहेंगे। मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। जहांगीर भट्ट, वालेकुम सलाम जहांगीर साहब। जहांगीर शायद
शार से हमें देख रहे हैं। तो चौथे ओवर में रन बने 18, विकेट कोई नहीं गंवाया है और ये बोनस पॉइंट है। अगर आप रन चेस में विकेट बचाकर रखते हैं ना तो इसका फायदा मिलेगा आपको बाद में। अब यहां से मैं समझता हूं कि 5वें ओवर में ना वार करने का टाइम आ गया है। तो इस ओवर में विदाउट हेलमेट जॉन मीर ने हेलमेट क्यों उतार दी है ये मेरी समझ से बाहर है, और वो भी इस यंग फास्ट बॉलर के खिलाफ जिसके पास अच्छी रफ्तार है, तेज गति से वो बॉल करते हैं। 5वें ओवर में काशिफ वापस पहली गेंद स्लो ओवर और इसे पिक किया जॉन मीर ने और पुश मार कर लिया मिड ऑन डीप में जब तक इसे फील किया जाता। और ये जॉन मेरे ख्याल से अब उनको समझ लगी है कि यहाँ से वो थोड़ा सा एक साइड बचाएंगे, यानी कि वो अब एक छोड़ संभालेंगे, सिट्रे को रोटेट करने की अब वो सोच रहे हैं। और ये अच्छी सोच है जॉन मीर के लिए, क्योंकि जॉन ने काफ़ी स्ट्रगल किया। अभी तक 13 गेंदों में उन्होंने 8 ही बनाए हैं। लेकिन अगर मैं जॉन मीर की बात करूं, जिनको नहीं पता होगा, ये पहचान नहीं है जॉन मीर की। जॉन मीर कम बॉल्स पर अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन अभी तक उनको हमने देखा स्ट्रगल करते हुए। तो नहीं फास्ट बॉल्स के खिलाफ अब फैजान सामना करेंगे 10 के स्कोर पर अगली गेंद का। इस बार गए ऑन साइड में, बड़े शॉट के लिए गए और क्या कहना है इस शॉट के गेंद की, मिड विकेट के उस पार हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए पहले ही फैजान ने मन बनाया कि वो अब वार करेंगे, क्योंकि ये वार करने का सही टाइम है। और पिछले ओवर में उन्होंने छक्का लगाया था ऑफसाइड में, वहां से ही मनोबल बढ़ गया इस बल्लेबाज फैजान नबी का, जिसके पास कमाल का टैलेंट है, कमाल की बैटिंग करते हैं वो। दूसरा छक्का लगाया, 16 पर वो पहुंचे 13 गेंदों से। काशिफ की अगली गेंद, इस बार फिर से शॉट एक बार फिर, लेकिन इस मरतबा ज्यादा उछाल था गेंद में और उसको दिखते हुए ना टैप किया गेंद को ऑन साइड में और रन बटोरा एक। उमर भाई अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी कमेंट्री को बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह आपको मैं श्रीनगर लाऊंगा कमेंट्री के लिए। कोई बात नहीं सर, जब मेरे पास टाइम होगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे। टाइम का मसला है, शेड्यूल का मसला है। शेख बिलाल, शेख जहूर, बट महराज और आमिर शकील अनदर फास्ट बॉलर जो कि अब ज्वाइन कर चुके हैं। ये तिरछे बैट के साथ आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह खोला ऑफसाइड में। ये पहले बल्ले का मुंह था सामने, लेकिन आखिरी लम्हों में जानबूझकर गेंद को किया चलता है टिप्पे के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौका, जॉन पहुंचे अब 12 पर और पहला चौका जॉन के बल्ले से। लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक मैं जॉन को जानता हूं, इस स्ट्रोक में ना वो चस नहीं आई होगी जॉन को, वो तो रिएक्शन ही लग रहा है, यानी कि इस ओवर में बड़ा मारने की कोशिश करेंगे वो, बड़े शॉट की तलाश होगी। ये कमाल का शॉट खेला लेकिन इसे प्लेस नहीं कर पाए और मिड ऑफ पर ही एजाज कुमार ने शायद इसे फील्ड किया, या फिर कोई दूसरे थे वहां पे, शायद राखी भट्ट ने गेंद को फील्ड किया मिड ऑफ पर। साइलेंट नाइट, मिस यू ब्रो, मिस यू टू। बासित को लिख रहे क्या ओवर दे दो। फिलहाल काशिफ बॉलिंग कर रहे हैं, इस बार फिर से स्लो ओवर, ये दूसरी स्लो ओवर इस ओवर की, और दोनों ही बार अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जॉन मीर 1 रन के लिए उन्होंने खेला ऑन साइड में से। 5वें ओवर के बाद हटीवारा किंग्स का स्कोर 31 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले का आखिरी ओवर अब आना बाकी है और बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं शाहनवाज तेलंगामी साहब का, कमेंट्री बॉक्स में वो बने हुए हैं अंग्रेजी कमेंटेटर, जो कि अगले ओवर में 6 ओवर के बाद ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 2-3 ओवर्स के लिए। अमर बशीर लिख रही कि क्वार्टर फाइनल हमारा है सैटरडे को, फर्स्ट मीटिंग वहां पे, तो बेस्ट विशेस आपके लिए हम कहते हैं आपको उमर साहब। 5 गॉन 31 बिना किसी नुकसान के हटीवारा किंग्स, जिन्होंने पिछले ओवर में अच्छे रन बनाए, शायद पिछले ओवर में 13 रन बने हैं क्योंकि 4 ओवर में 18 थे, और 5वें ओवर के बाद अब 31 बढ़ता हुआ स्कोर। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बिलावल से करवाया जाएगा, द कैप्टन, द ओनर, द प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दिस टीम, जो कि अकेले ही इस टीम को चलाते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी बैक करते हैं। ये बासित अयूब ने मुझे अपडेट दी थी और नई यूनिफॉर्म में ये टीम उतरी है। हालांकि 5 या 6 दिन पहले ये यूनिफॉर्म ये बिलावल ने ही प्रोवाइड की है इस टीम को। बिलावल टीम की कायद भी है, टीम को संभाल भी रहे हैं। 152 रन बनाए थे पहली पारी में, 18.5 ओवर खेलकर इस टीम ने, और 153 का हदफ 5 ओवर में अभी तक 31 रन बने हैं। अब
दूसरी पारी में मैं देख रहा हूं कि क्रिकेट के प्रेमी वीएन के जो लोग हैं ना, क्रिकेट को पसंद करने वाले, वो काफ़ी तादाद में अब नज़र आ रहे हैं और ये तादाद तमाशे की बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में भी काफ़ी काम है। पैडी फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग बिजी है। जब मैं घर से आया तो यहाँ पे मैंने देखा, उसके अलावा इस इलाके में वो एप्पल उतारने का काम उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो अब वो काम फिनिश करके ही यहाँ पे पहुँचे हैं क्रिकेट के प्रेमी। पहली गेंद को कट कर दिया है ऑफ साइड में और गेंद की दो फील्डर के बीच में सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर धन आती हुई 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर निकाल दिया, ये कमाल का शॉट अपने बल्ले से जॉन मीर ने। जॉन का स्कोर 17 पर पहुंचा है 17 गेंदों के बाद। 35 बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा। इस बार पुल करने गए थे लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और इस इलाके का जो आउटफील्ड है ना, इनफील्ड तो ठीक है लेकिन आउटफील्ड उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, काफ़ी घास है उस इलाके में, तो गेंद वहाँ पहुँचकर ही दम तोड़ बैठी यानी कि रुक गई। और इस बीच जॉन के पास मौका था 2 रन बटोरने का। मलिक तारिक कुचीपुरा अनंतनाग से यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो मैं देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। अब बढ़िया वापसी कर रही है हटीवारा किंग्स की टीम। वो धीमी शुरुआत के बाद अभी तक इस ओवर में 6 रन बने हैं 2 गेंदों से। फॉर प्ले का यह आखिरी ओवर है, 37 बगैर किसी नुकसान के। जिस तरह से लोहे पर हथौड़ा मारते उसी तरह हैमर किया था इस गेंद को जॉन ने, कि जॉन के पास काफ़ी ताकत है, नज़ाकत भी है, लेकिन वो नज़ाकत अभी तक दिखी नहीं। ताकत का खूब इस्तेमाल कर रहे जॉन, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग, मिड ऑफ पर ही गेंद को फील किया गया एक ही हाथ से। गेंद की रफ्तार कम की और दूसरे अटैम्प्ट से जब तक इन्होंने गेंद को फील किया था उससे पहले 1 रन के लिए क्रॉस कर गए थे दोनों ही बल्लेबाज। 38 रन बिना किसी नुकसान के 5.3 के बाद। अभी भी 10 विकेट आपके हाथ में है। ये 86 गेंदों में 115 चाहिए। इस बार फैजान ने गेंद को कट कर दिया लेकिन सीधे साहिल के पास जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गेंददार के अंदर थे। इस ओवर में अभी तक पहली 3 गेंदों पे 7 रन बने थे, अब आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना है। क्या 7 के साथ ही इस ओवर को फिनिश करेंगे बिलावल? आखिरी गेंद इस बार अपील जोरदार की जरूर, लेकिन इसमें जान थी नहीं और अंपायर जुबैर ने नकारा इस अपील को। शायद ये ऊहा की आवाज निकलती हुई मुंह से, ये गेंद बल्ले पर लगी क्यों नहीं। तो आखिरी 3 गेंदें डॉट, पहली 3 गेंदों पर 7। फैजान ने बनाए 17 गेंदों से रन बॉल वो खेल रहे हैं और उसके अलावा जॉन मीर नॉट आउट 20 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करने के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से इख्तिताम को पहुंची है और अब 5 फील्डर रखने का यहां पे इजाजत है बाहर सर्कल से। फील्डिंग टीम यानी कि अरवा ज्वेलर्स क्रिब को, उसमें एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और उसके अलावा एक स्विकर लेग होगा। या थर्ड मैन तो अभी भी 30 यार्ड सर्कल में ही है। और 7वें ओवर में अब पहली बार बिलावल ने कर दी बॉलिंग में तब्दीली और गेंदबाजी में अब एक और फास्ट बॉलर बहजाद को बुलाया गया है जिसके पास कमाल की रफ्तार है। बल्ले से बहजाद ने अच्छा नॉक खेला था, 7 गेंदों से 14 बनाए थे और 7वें ओवर में ही हम एक बार फिर दूसरी पारी में वेलकम करते हैं अंग्रेजी कमेंटेटर शहनवाज तेलंगामी का, जो कि 2 या 3 ओवर आपको सुनाएंगे अंग्रेजी में कमेंट्री। वेलकम अगेन इन द कॉम बॉक्स शहनवाज। Thank you, Umar Saab. After the initial hiccups by Hatiwara Kings, they have made a great progress in the last couple of overs. They are now 38 for no wicket. At the end of the first power plays, Behzad, who earlier contributed with his bat, played a great cameo for his side. Will now be bowling to John Meir, who is on 20. Behzad to John Meir, played on the back foot towards short cover. No addition to the total. John Meir is a great batsman but is not at his best right now. He is not middling the ball properly. Behzad in the meantime runs in, crosses the umpire,
to John Meer. This time played towards mid wicket. What a great shot for 4. 4 more to the total. He has great muscular power. The timing was great. With great power, bisected the ball between the mid wicket and square leg fielder for 4. It is now 42 for no wicket in the 7th over. John Meer and Faizan Nabi. Faizan is also a great opening batsman. Behzad crossed the umpire to John Meer. It was an over pitching delivery. Digged it towards long on for a single. 1 more to the total. Faizan on 17 and John Meer on 25 of 22 balls. They are now making amends. They are now playing on to the merit of the ball. 43 for no wicket in the 7th over. Behzad crossed the umpire. Ball to this time Faizan, who gently pushed it towards deep long on for a single. 1 more to one more to Faizan. 1 more to the total. Faizan moved to 18. It is 44 for no wicket. 1 plus point on the part of the Hathiwara Kings is that they did not lose any wicket so far. This time towards slip for 4. It was not a confident shot. Tried to play it towards leg side. The ball took an outside edge towards deep third man boundary for 4. 4 more to the total. John Meer moved to 29. The team total has now gone to 48 for no wicket in the 7th over. Behzad is proving to be expensive. So far in his 5 balls, he has conceded 10 runs. Wearing shirt number 9. Runs in, crosses the umpire, bows to John Meer. He hit the deck hard. No contact with the ball. The ball was collected by the wicketkeeper from behind stumps. The over number 7 came to an end. It was first over of Behzad, in which he conceded 10 runs. A tight contest is going on in this final match of the One Village cricket tournament being played in the outskirts of One Village in the what is this called? Buddy Bagh cricket ground. A nice outfield, lush green outfield, covered on 3 sides by hillocks, and on one side there is thick vegetation. This time played towards mid wicket for a single by Faizan Nabi. For a single, 1 more to the total. 19 to Faizan and 49 in over number 8. Below. Oh, what a ball! Beaten, comprehensively beaten. John Meer facing Billu, who is the captain of crew. Comes in. Oh, missed it completely. Almost had him in this over. Hathiwara Kings, even though they did not take a single wicket so far, but they are bowling on the perfect lines. Below. Oh, what a ball. Again, it turned a lot. The batsman John Meer was on to the back foot, played it towards short point. No addition to the total of 49 for none in the 8th over, 5th ball of this over, which will be bowled by Billu. Oh, what is going on? Again, beaten, no damage done. John Meer has gone on the left of his wicket. He is at a loss. He is not playing to his potential. He is a great batsman, skilled batsman, but doesn't make any contact so far. This time again no contact, appealing, not out.
What a bowling there by Billu. The over came to an end. At the end of 8 overs, it is 49 for none. One positive thing on the part of the Hathiwara Kings is that they haven't lost any wicket. All 10 wickets are in their kitty. But the dot balls are adding pressure. You have to cross the ends. You have to score singles and doubles if you want to make a match of it, if you want to take home your trophy. Hathiwara Kings are chasing a sizable target of 152, out of which they have so far made 49 and haven't lost a wicket. The organizers of this cricket tournament, they are busy with the arrangements. The two trophies of champions and runners up, they are right in front of us on the table. Besides individual awards, they have also been collected. There is a mid-wicket conference among some players. Behzad has been brought in again, who in his first over has conceded 10 runs. Facing him will be Faizan Nabi, a flamboyant opener, great operator, great hitter of the ball. When he makes contact with the ball, that happens to be a clean contact out of the ground. Behzad started running, crossed the umpire. It was a full toss given wide by no ball by the umpire. The batsman tried to play it. It was above his shoulder height, couldn't make a contact. Nonetheless, they got a no ball, 1 run in the form of a no ball and a free hit as well. Behzad, this one, it has been lofted through mid-wicket cordon, but the ball has been fielded safely there. One more to the total. Faizan Nabi moved to 20 of 21 balls, a slow innings, not as per his reputation. So does John Mir, who is on 29 of 29 balls, run a ball. Behzad to John Mir this time, played towards deep fine leg boundary for 4. 4 more to the total, 4 more to Faizan. Faizan moved to 32. Faizan moved to 32. John Mir moved to 32, while Hathiwara Kings moved to 55. We are in the 9th over of the innings. Hathiwara Kings are chasing 152. They have to make 153. This time, the ball has struck the wickets on the other end. Let us see, they are appealing. Has it touched the ball of hand of Behzad? No, not. No damage done. One more added to the total. John Mir is on 34. Faizan Nabi on 20 of 21 balls. 56 for none in the 9th over of the innings. Packed offside field. There is a slip, point, cover, deep long off. On the leg side, there is a fine leg, short mid wicket, deep long on. Behzad crossed the umpire. This one has been played defensively by Faizan towards short mid wicket. No run added. Faizan is not in the best of himself. This is what I see, because as I was given to understand that he is a great operator. He is in the habit of hitting sixes of every ball. This time played back to the bowler.
Oh, he has been caught. Caught in ball, they are appealing. Umpire is not interested. Was it a bounce? Wicketkeeper is appealing. He is inquiring from the square leg umpire, but he has not been given out. He survives. Faizan Nabi survives. He is still at the crease on 20 of 23 balls. Slowest innings of Faizan Nabi. Below 100 strike rate. Striking at below 100. Ayu, sir. Photo. Faizan Nabi on the top of his bowling mark. Runs in, crossed the umpire, ball to Faizan. Played it towards fine leg area for a comfortable single. One more to the total. This is a one village knockout cricket tournament. Final match of this tournament being played here at Badi Bagh Cricket Stadium, Wuhan, in the outskirts of Wuhan. A nice play field. Great contest between bat and ball is going on. 34 runs have been scored by John Mir of 31 balls. Faizan Nabi is on 21, 57. अभी gap है. Gap, अच्छा gap. Faizan Nabi is on 21. Will face Billu, who has so far bowled so well, just conceded 8 runs in his 2 overs. What a piece of bowling. Great display of bowling by the captain of crew, Arwa Jewelers crew, the owner, proprietor, sponsor, captain of Arwa Jewelers crew. This time, mess created by the deep point fielder, where there could have been a single, allowed the ball to cross the boundary. 4 more. Gifted boundary to Hatiwara Kings and to Faizan Nabi, who now moved to 25 with the help of this boundary. Again, this time to straight point. They are running for a quick run. They are appealing for a run out. Had it been a direct throw, there would have been curtains for John Mir. Sorry, Faizan. Yeah, John Mir, who was running at the danger end. Billu, what a bowling. Billu again to John Mir. Oh, what a ball. Beaten. John Mir had no clue whatsoever of this ball. Missed him completely. Wicketkeeper from behind the stumps collected the ball. 62 for none. This time, what a shot towards mid-wicket boundary for 4. This time it was a very confident shot by John Mir. John Mir moved to 38. It is 66 for none in the 10th over of the innings. Billu will bowl 5th ball of his 3rd over. Cross the umpire. This time John Mir moved to the off stick, played it towards deep mid-wicket boundary for a huge 6. What a shot. It was the most confident of the shots that John Mir played so far. In this over, Billu proved to be expensive. 15 runs conceded in this over so far. Before this over, he had conceded just 8 runs in his 2 overs, demolishing this great bowling spell. John Mir there. He is not out on 44. Now, this time it is another 4. This time towards square leg boundary. Now he is unstoppable there, dealing in boundaries. It is raining boundaries here in Badi Bagh, Wuhan. It is raining boundaries here. He now moved to 48 of just 35 balls. Faizan Nabi on 26 of 26.
The equation changed within no time. They have to score 70 runs. 77 runs of 60 balls. Yeah. They have to score 77 more of 60 balls. Means plenty of balls. The gap between balls and runs have been narrowed down. Sahil have been brought in. This time, Faizan in his arc and zone. The catch was dropped in the deep mid wicket, giving the lead of 5 to Faizan. Faizan survives. Faizan moved to 27. Luck favors Hattiwara Kings. Luck favors them. Bad luck to Arwa Jewelers crew. Sahil again. This time it's a confident shot towards deep long on for a single by John Meer, who moved to 49. One shot of his well calibrated 50. John Boy. 78 is Hattiwara Kings in 11th over. Oh, this one has been delicately played towards short point. They took one. It was a risky single. Had it been cleanly stopped there, there was danger to John Meer, but he is safe home. John Meer on 49, facing Sahil. Will he complete his 50? Yes. What a piece of fielding there by deep mid wicket fielder. 50. With this single, John Meer completed his 50. What a 50. What an innings. Unbeaten 50. Now Faizan. Oh, can he be out? No. Dropped. It's a 6 over point boundary. What is happening here in Budibag Cricket Stadium? It is raining boundaries. It is raining sixes. 80 in the 11th over. John Meer completed his 50 in just 37 balls. He compensated his earliest loss because he played a lot of dot balls in the initial part of his innings. Faizan Nabi on 34 of 29 balls. It is Sahil who has given so far 10 runs in his 5 balls. For the last time, this time towards deep mid off for a single by Faizan Nabi. He moved to 35. What an opening stand. What an opening stand between Faizan Nabi and John Meer. It is strategic timeout after 11 overs. It is 87 for none. We will also have a short pause in the commentary box. We will be back soon. Terus baru batsman. Kurash karo. Suman Gahan. Terus batsman. After equation काम हो गया. Oh, maklo. Get the surgery in hand. Show to
एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। स्ट्रेचिंग टाइम आउट के बाद 11 ओवर के बाद 87 रन बगैर किसी नुकसान के अब एक बेहतर पोजीशन में यहाँ पर नजर आ रही है हटीवारा किंग्स की टीम। दोनों अपने नॉट आउट। फैजान ने बनाए 35-30 गेंदें खेलकर। अब फैजान का स्ट्राइक रेट ना बेहतर हो चुका है, 100 से ज़्यादा उनके पास स्ट्राइक रेट है। और उसके अलावा अगर मैं जॉन मीर की बात करूं तो वो भी अपनी 50 मुकम्मल कर चुके हैं। फिलहाल ये ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद पर स्कूप कर दिया सीधे फाइल लेग बाउंड लाइन के बाहर, गेंद को चौके के लिए। फैजान का स्कोर 39-31 गेंदों का सामना करने के बाद और बॉलिंग करने के लिए अब बासित अयूब को बुलाया गया है। पहली बार बासित अयूब बॉलिंग करेंगे। बासित के खाते में आज कुछ भी नहीं, बल्ले से वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी पैड लाइन पर थी लेग स्टंप के आसपास और इसे सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन डीप में धकेला, जहां पे इसे फील्ड किया गया। मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से अब 92 पहुंचा स्कोर बगैर किसी नुकसान के। जॉन मीर ने उठाकर मारने की कोशिश की थी अगली गेंद को लेग साइड में, लेकिन पैड को लगी, बीट हुई इस गेंद पर वहां जॉन मीर ने आज स्ट्रगल काफी ज्यादा किया और आज लक फेवर में था ही नहीं टीम मारवा ज्वेलर्स क्रिव के लिए। इनके बॉलर्स ने काफी बार बीट किया था जॉन मीर को, लेकिन वो जॉन की विकेट लेने में नाकाम रहे। थोड़ा सा टक्कर लगी फैजान और बासित के बीच में। बासित गए गेंद को फील्ड करने के लिए और वहां फैजान थे, उसके साथ ही थोड़ा सा टक्कर लगी, लेकिन रन मिला इस बीच एक। इस ओवर में अभी तक 6 रन बने हैं। बासित अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता है। जी हां, मिल गया विकेट। बासित अयूब ने कामयाबी दिला दी है। पहला झटका लगा है, पार्टनरशिप टूटी 93 रन की। और एग्रेशन देखने लायक था बासित अयूब का, क्योंकि यह विकेट काफी इंपॉर्टेंट था। फैजान आउट हुए 32 गेंदों से 40 रन बनाकर 93 पर गिरा पहला विकेट। इसी के साथ 12वें ओवर में बासित अयूब ने ये विकेट हासिल की है, ये कामयाबी मुमकिन बनाई है। हटीवारा का स्कोर 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अनायतुल्लाह वेल प्लेड टीम मैच के। माजिद सोफी, लव यू टू माजिद, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। माजिद आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि पलड़ा अभी भी बारी है इस फाइनल मैच के ऊपर टीम हटीवारा किंग्स का, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। इस मैच के बाद फौरन आज 42 सालों के बाद क्रिकेट के प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मुकाबला है आज। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप डीपी वर्ल्ड ईयर 2025 का फाइनल मैच। एक तरफ भारतीय टीम जो कि आएगी उस मैच को जीतने के लिए, जो कि आज कोशिश करेगी एक बार फिर रौंदने की पाकिस्तानी टीम को। और वही अगर मैं पाकिस्तान की टीम की बात करूं तो वो पूरी तैयारी करके आई होगी आज भारत को हराना है, क्योंकि अभी तक एशिया कप में इससे पहले 2 बार आमना सामना हुआ है, हेड टू हेड। ये 2-0 है अभी यहाँ पे सूरत हाल। 2 मैच अभी तक जीत कर आई है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के अंदर ही भारतीय टीम, तो मनोबल हाई होगा। लेकिन ये जो लास्ट मैच गया ना भारतीय टीम के लिए, वो कुछ खास गया नहीं। वो सुपर ओवर में भारतीय टीम ने हराया था श्रीलंकन को, उसका थोड़ा सा दबाव रहेगा भारतीय टीम के ऊपर। लेकिन कमाल की कामयाब अब तक की सलामी जोड़ी मिल चुकी है भारतीय टीम को, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के रूप में। ये शर्मा इससे पहले भी खतरनाक था, रोहित शर्मा द हिटमैन, और अब एक और शर्मा आए हैं जो कि धमाकेदार शुरुआत करते हैं अपनी टीम भारत के लिए। तो आज मजा आएगा, एक्साइटेड है हम भी उस मैच को देखने के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी, नेवर की शुरुआत डाउन द ग्राउंड, इसे लॉन्ग ऑन पर खेला 1 रन के लिए। अब विकेट पर नंबर 3 पर शहनवाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ हटीवारा किंग्स। हटीवारा का जहां तक सवाल है, लास्ट ईयर इस टीम का नाम HCC था, बहुत टाइम तक वो नाम चला, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल की अगर मैं बात करूं, इस टीम का नाम चेंज कर दिया गया है। अपील हो रही है कॉर्ट बैंड की जोरदार। आमिर शाह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे शाहिद के ऊपर, लेकिन शाहिद जिसके पास कमाल का तजुर्बा है, खुद एक कमाल के क्रिकेटर है, उन्होंने नकारा इस अपील को। अगर साहिल ने साथ दिया ही नहीं इस अपील में आमिर शाह का। मौजिन OX, वालेकुम सलाम मौजिन,
थैंक यू वेरी मच। मोजिन हमें देख रहे हैं क्रूसो पापोर से। ये पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा बासित अयूब का, जिसमें उन्होंने विकेट निकाल दिया। और अब साहिल ना कोटे का दूसरा, पारी का 13वां डाल रहे हैं और इसमें अभी तक एक ही रन बना है। बढ़िया वापसी हो रही है यहाँ पे टीम अरवा ज्वेलर्स की तरफ से, और ये टीम अभी सरेंडर करने को तैयार है नहीं, हथियार डालना नहीं चाहती है अभी, क्योंकि 59 रन अभी भी बचे हुए हैं। ये बाहर निकलकर जोखिम बड़ा स्ट्रोक लिया, हवा में गेंद आउट होने का खतरा। विकेट, साहिल स्ट्राइक्स अगेन। ये साहिल को शायद पहला मिला विकेट, माफ कीजिएगा, जी हाँ, ये बल्ले से भी बढ़िया खेला था साहिल ने, और अब विकेट इन्होंने दिला दी एक अहम और बेशकीमती। नंबर 3 पर पिछले ओवर में आए थे शाहनवाज, और अगले ओवर में उनका काम तमाम हुआ। शाहनवाज के खाते में कुछ भी नहीं, वो बगैर कोई रन बनाकर आउट। और हमारे सिकोरर फैसल को भी उन्होंने जहमत दी ही नहीं। आज जाहिद गोरीपोरा सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम जाहिद साहब। इस जाहिद साहब ने ना अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ ऐड कर दिया है, ताकि हमें जल्दी पता चले कि जाहिद है कहां से। कमाल के क्रिकेटर जाहिद अफजल, जो कि ज्यादातर सोफी 11 रतनीपुरा की टीम के साथ खेलते हैं। आसिफ इकबाल हकीम सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, हाउ आर यू सर, आई एम वॉचिंग फ्रॉम क्रू नियर आजाद स्टेडियम, पाक बनाम इंडिया हाई वोल्टेज गेम। जी हाँ, बड़ा टाकरा है क्रिकेट का। एक तरफ है जनून जज्बा भारतीय टीम के फैंस का, और दूसरी तरफ तैयार है रोंदने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत को। लेकिन भारत की टीम काफी स्ट्रांग है, भारतीय टीम काफी स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान के जो 2 मैच गए हैं काफी बेहतर, पहले बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका। अब लग तो रहा है कि हिफाद आए हैं अंदर बैटिंग करने के लिए। चहलकदमी से ही हम बल्लेबाज को पहचानते हैं, हिफाद ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 378 रन, 58 हाईएस्ट, 21 इनका एवरेज है। अभी तक 37 मैच से उन्होंने खेले हैं अकॉर्डिंग क्रिक हीरोज, उससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैं क्रिक हीरोज की बात कर रहा हूं। एजाज कुछ ही सलाम कर रहे हैं, कुछ ही हाजीबल से देखने के लिए थैंक यू। हमारे एक और रेगुलर व्यूवर, बढ़िया वापसी कर रही है अरवा ज्वेलर्स की टीम। ये बासित अयूब ने वो ताला जो था ना विकेट पर लग गया, ये चाबी तो बासित के हाथ में थी। उठता हुआ शॉट आते ही लॉन्च किया गेंद को, और गेंद की हवा को चीरती हुई डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। ये धमाकेदार छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर हिफाद ने इनिंग की शुरुआत कर दी इन स्टाइल। वक्त मार्क हुए और 6 रन बनाकर वो नॉट आउट। 100 का आंकड़ा छू लिया है 13वें ओवर के बाद। हाटीवारा किंग्स का स्कोर 100 रन, 2 विकेट के डॉक्सर पर। साहिल ने ये गलती कर ली, लेंथ आगे गिरा दी इस गेंद की, और इस वजह से भी कि ये नया बल्लेबाज है, थोड़ा सा वो क्या पता मिस टाइम भी शॉट लगाएंगे, लेकिन ये बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच लिया गया। फुरकान अहमद हाजीबल से हमें देख रहे हैं, थैंक यू फुरकान। फैजान मजीद प्यार का इजहार कर रहे हैं, स्टे ब्लास्ट ब्रदर। अब 42 गेंदों में 53 ही बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला, फाइनल मैच, कांटे की टक्कर। एक तरफ हाटीवारा किंग्स जिसके ओपनर बैट्समैन अभी भी नॉट आउट है, 52 रन बनाकर। पहली गेंद मिली, शॉट, और जब आप शॉट करोगे इसी तरह का ये खूनखार स्ट्रोक लगाएंगे। जॉन मीर इस बार बाजू को स्विंग किया, जोरदार अंदाज में, भरपूर कुव्वत से खेला गया शॉट ऑन साइड में, फ्लैट छक्का कर लेके ऊपर से तो शुरुआत कर दी क्रैकिंग 6 के साथ इस ओवर में जॉन मीर ने। और अगली गेंद को सीधे खेल बैठे मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में, तो बासित ने 6 खाया जरूर, पहली गेंद पर दावा बोला जरूर, लेकिन अगली गेंद पर क्या चलता। बासित अयूब स्ट्राइक्स अगेन। जॉन मीर डिपार्ट्स आफ्टर प्लीड टेरिफिक नॉक ऑफ 58 runs from 41 balls। ये तीसरा लगा झटका, 3rd one gone
और इस बार बड़ी मछली जाल में फंसी, बड़ा विकेट मिल गया बासित अयूब को। और इस गेंद को ना मिड विकेट पर फील्डर जो है रिंग के अंदर उसके बगल में निकालना चाह रहे थे, लेकिन गेंद ज्यादा देर हवा में रही और आसान सा कैच ले लिया गया मिड विकेट फील्डर के हाथों। 106 पर गिरा तीसरा विकेट। और अब मुझे लगता है कि यहां से एक सुनहरी मौका है अरवा ज्वेलर्स के पास वापसी करने का। अभी भी आपको 47 रन चाहिए, 40 गेंदें बाकी। ये विकेटें अगर एक दो और गिर गई ना यहां से तो फिर कह सकते हैं कि मैच पूरी तरह से वो बराबरी पर आएगा। क्रिकेट महानंद चिंताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। हमेशा क्रिकेट में आपकी जो तवक्को होती है ना, जो आप सोचते हैं ना, उससे अलग ही होता है क्रिकेट में। बासित कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के अंदर, जिनको शायद 11वें ओवर में बुलाया गया या 12वें ओवर में वो एक बॉलिंग करने के लिए, उसमें उन्होंने विकेट निकाल दिया, 93 रन की पार्टनरशिप ब्रेक कर दी। अब पिछले ओवर में विकेट गिरा और इस ओवर में भी उन्होंने विकेट निकाल दिया, वो भी बड़ा विकेट। सेट बल्लेबाज को इन्होंने किया चलता। शॉनमीर शिकार हुए बासित अयूब के और अब विकेट पर उतरे हैं कैप्टन ऑफ दिस टीम इलियास भट्ट, जिसके ऊपर अच्छा खासा दबाव होगा। बासित अयूब अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां पे गेंद को फील्ड किया बासित अल्ताफ ने और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था। ये फैजान मजीद लिख रहे हैं क्रीव रेड्स के कैप्टन के एक और विकेट निकालो। भाई ये विकेट निकालना है यहाँ पे, ये थोड़ी कोई ऐसा गेम है, वीडियो गेम है, इसमें आप के पास मर्जी है, आप कुछ भी करो। और क्रिकेट जो है ना दिमाग से खेला जाता है। आजकल के क्रिकेट में ही जेंटलमैन गेम था, लेकिन अब ये जेंटलमैन गेम नहीं रहा, इसमें काफी ज्यादा चालाकी आ गई है अब क्रिकेट के अंदर। फैजान मजीद लिख रहे कि गेम ऑन है, मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन ये साहिल को भी अब एक और विकेट निकाली होगी इस ओवर में, क्योंकि वो अब आए हैं कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए। रनों पर अब रुकावट लग गई है, अब रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट पर, हिफाद ने 6 बनाए, इलियास 1 रन बनाकर नॉट आउट। 36 गेंदें 40 रन। ओवर की शुरुआत पहली गेंद ओवर पैच मिली और इसे हाथ खोलते हुए लॉन्ग ऑन डीप में धकेला 1 रन के लिए। इस ओवर की शुरुआत हुई सिंगल के साथ। वन विलेज T20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच चल रहा है। ये मौका एक और इस बार की है, फील्ड लॉन्ग ऑन पर, उसके सर के ऊपर से 6 रनों के लिए तमाशाई बन गए वहां पे डीप लॉन्ग ऑन पर। खालिद बिन रशीद कैच करने के लिए गए थे, लेकिन ये क्लियर किया पूरी तरह से लॉन्ग ऑन फील्डर को वहां हिफाद ने। और हिफाद ने अभी तक 2 बड़े शॉट लगाए हैं, ये दोनों ही एक ही इलाके में, और ऐसा लग रहा कि ये इलाका काफी पसंद है, इसमें जान बसती है हिफाद की, क्योंकि 2 छक्के लगे अभी तक लॉन्ग ऑन के ऊपर से। क्रीव रेड्स के कैप्टन काफी बूस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस ब्रॉडकास्ट में अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स को। यह तीसरा भी लगा दिया है, ओहो हो, इस बार की है टाटा बाय बाय करती हुई कवर फील्डर के सर के ऊपर से तीसरा छक्का निकलता हुआ। द ग्रेट, द यंग, द बर्डिंग हिफाद मीर के बल्ले से इस बार भी और पिच मिली और इसे सहलाया टहलाया और चिप किया ओवर कवर। तीसरा छक्का निकलता हुआ हिफाद के बल्ले से और अब 32 में 33 ही चाहिए। हिफाद को अंदर इस वजह से भेजा गया है कि वो ना इस टीम को जितवाए। एक और चौका, ये हमेशा किस्मत ना बहादुरों का ही साथ देती है, किस्मत मेहरबान तो हिफाद मीर पहलवान वही दिख रहा है, बिना कोई डर जिगरा दिखाते हुए, कोई भी खौफ नहीं इनको कि विकेट 3 गिरे हैं, 3 गिरे हैं बैक टू बैक, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं। 2 छक्के 1 चौका लगा अभी तक इस ओवर में। 124, 3 विकेट के नुकसान पर हिफाद जबरदस्त पारी खेलते हुए अपने बल्ले से। और हिफाद के पास बड़े शॉट्स हैं और उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फैजान ने बनाए 40, 94, 58, शहनवाज 0,
15 रन 124, 3 विकेट के नुकसान पर। मुश्ताक लिख रहे कि साहिल जुबला खान, थैंक यू डियर ब्रदर। फैजान मजीद को आ गया है गुस्सा और वो लिख रहे कि आप भाई मुझे मार, वही हुआ पिछले ओवर में। आदिल रशीद अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्री गांव से हमें देख रहे हैं। आदिल साहब थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त तकड़े ऑलराउंडर आदिल रशीद। और लोन आमू ने हमें ज्वाइन किया है। लोन साहब बहुत दिनों के बाद द्रबगाम की शान, द्रबगाम के क्लासिक बैटर, क्लासिक ऑलराउंडर, क्लासिक प्लेयर जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बढ़िया करते हैं। अब ओवर थ्रो के चलते रन मिलेंगे अच्छे खासे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। शाहिद बता रहे कि ये छक्का है। ये पिछले ओवर में 2 लगे हवाई रास्ते के साथ, लेकिन ये वाला जमीनी रास्ते के साथ 6 छक्का लगा है। हर कम ही बार इस तरह का छक्का मिलता है किसी टीम को। लोनामू स्टे ब्लास्ट, द्रबगाम पैंथर्स के कमाल के क्रिकेटर, द्रबगाम पाइन से डार आबिश, नाइस प्लेड बाय टीम एचके। एचके 130, 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए केवल 23 ही रन चाहिए और अभी भी 7 विकेट हाथ में है। इलियास पहुंचे 8 पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद। बासित अयूब अपने कोटे का डाल रहे तीसरा ओवर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया टर्न, और इस टर्न से बल्लेबाज के साथ साथ ना वहां विकेट कीपर भी हिट हुए। अब ये यहां से खराब क्रिकेट खेल रही है टीम, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा, हिफात मीर खतरे में और जुबैर ने नॉट आउट करार दे दिया है। 1 रन शॉट है, ये शाहिद बता रहे हैं, लेकिन ये रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो विकेट मिल जाती ना तो कह सकते हैं थोड़ा सा वापसी हो सकती थी। तो इलियास अब स्ट्राइक पर नहीं है बल्कि हिफात स्ट्राइक पर है। 132, 3 विकेट के नुकसान पर। साहिल कुरैशी, वानी आरिफ वालेकुम सलाम, वानी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 132, 3 विकेट के नुकसान पर। इलियास 10, 6 गेंदों का सामना करने के बाद। और उसके अलावा अगर मैं हिफात की बात करूं तो हिफात ने बनाए हैं 22, 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और बासित को आप देख सकते हो गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से गेंद को हिट किया जमीन पर, अपने गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं, नाराजगी वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 ना मिसफील के चलते मिला। दूसरा तो भाग रहे थे रन और उसी में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई ओवर थ्रो के चलते। अब 21 रन बचे हुए डिफेंड करने के लिए। अब बहुत मुश्किल है यहाँ से। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना अब हार तय है अरवा ज्वेलर्स के लिए। कोई करिश्मा और कोई मोजज़ा ही करना होगा इस मैच में वापस आने के लिए। अब अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम को, जिन्होंने पहले बैटिंग की इस फाइनल मैच में 152 रन बनाया, 153 का हदफ, उसमें 132 पर 3, 16वां ही ओवर चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर वो पूरे 20 ओवर खेल जाती ना अरवा ज्वेलर्स की टीम तो 170, 165 तक जाती। वो रन कम पड़ रहे हैं यहां से। 132, 3 विकेट के नुकसान पर। 15/3 के बाद मीर हाजिक लिख रहे कि हटीवारा विल विन इंशाल्लाह। तो कह सकते कि हटीवारा की टीम का पलड़ा बारी है, यहां से चांसेस ज्यादा है उनको जीतने का। ऐसे में खेल को रोक दिया गया है क्योंकि बासित अल्ताफ जो है ना, उनकी टांग में पहले ही वो चोटिल थे और थोड़ा सा उनको अब ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड आ गया है वहाँ पे, और इस वजह से अब फर्स्ट एड दे दिया जा रहा है बासित अल्ताफ को। और वो भी ना नवाज दे रहे हैं, जख्मों पर लगा रहे हैं मरहम। लेकिन दूसरे जो विकेट पर बल्लेबाज है ना, वो जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। ये कहानी है इस मैच की। फैजान मजीद हंस रहे हैं। फैजान हंसने का नहीं, अभी रोने का टाइम है आपके लिए। कि अरवा ज्वेलर्स की जो टीम है ना, वो हार की दहलीज पर है, हार के दरवाजे पर हार इंतजार कर रही है अरवा ज्वेलर्स
की टीम का। और मैं बात कर रहा था पहली पारी में अगर 20 ओवर पूरे खेल जाती ना, 7 बॉल्स में अगर आप T20 में 10-15 रन और बनाते तो मेरे ख्याल से 170 भी बन सकता था। चांसेस थे 165 तो मेरे ख्याल से बन सकता था, 170 भी बन सकता था। लेकिन हाँ, फैसल अगर मगर नहीं चलता है क्रिकेट में, जो है वही है। फिलहाल 153 ही का हदफ है और उसी का पीछा कर रही है यहाँ पे टीम हाटीवारा किंग्स, जिन्होंने 3 विकेट गंवाए बैक टू बैक। लेकिन एक और पार्टनरशिप पनप चुकी है। पहले विकेट के ऊपर 93 रन की, उसमें कैच गिरा दिए 2-3 फैजान नबी के। फैजान ने 40, 54 शायद जॉन मीर के। हिफाद बढ़िया खेल रहे हैं। एक और बड़ा शॉट, ओहो, ये बल्ला नहीं तलवार है, गजब की धार है। हिफाद ने जड़ दिया एक और छक्का। ये चौथा निकलता हुआ हिफाद के बल्ले से। और हिफाद ना अपनी जगह मारने का काम कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं और खड़े खड़े वो मार रहे हैं। फुटवर्क का बिल्कुल भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है जब आपके पास इस तरह के शॉट्स है की टीम है, जब आपके पास इस तरह का पावर है तो आप इस तरह के हिट लगा सकते हैं। और आप इस जख्मों पर मरहम दे रहे थे इस बॉल से पहले नवाज, लेकिन नवाज को क्या पता कि उनके साथी ना वो जख्मों पे अब नमक छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल की इनिंग खेलते हुए अपने बल्ले से हिफाद का स्कोर जो 28 है और उन्होंने 280 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। असल T20 यही है। हाँ, जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, 30 में 60 बनाते हैं, 15 में 30, 25 में 50, ये स्टाइल है उनका। एक और बड़ा शॉट इस बार की है, आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और ये 5वां निकलता हुआ हिफाद मीर के बल्ले से। और अब हिफाद बासित को बता रहे हैं कि बासित भाई छेड़ने का नहीं, एक बार मैं गुस्से में आ गया, एक बार छेड़ा आपने, फिर मैं आपको बड़ा तंग करूंगा। और वही कर रहे हैं। तीसरा छक्का इस ओवर का, 5वां निकलता हुआ द ग्रेट द सिक्सर किंग ऑफ हाटीवारा किंग्स हिफाद मीर के बल्ले से। अब 9 चाहिए। वन मोर a big handsome mighty blow from the weight of हिफाद मीर। इस ओवर में लगे 4 छक्के, लेकिन हैट्रिक लगी छक्कों की फ्रॉम द वेट ऑफ हिफाद मीर, सिक्सर किंग। क्या कहने, क्या शानदार बैटिंग, अल्फाज मेरे पास नहीं है। रन चेस में ये बल्ला नहीं बल्कि तलवार लेकर के आए हैं, गजब की दार। और ये दार ना बड़ी खतरनाक है। बासित ना खुश लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि बासित अल्ताफ ने ना एक ही ओवर में, बासित अयूब ने ना एक ही ओवर में इस मैच की स्टोरी तब्दील कर ली है। इससे पहले इसी बंदे ना मैच की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था, थोड़ा सा इसमें जान डाल दी थी, लेकिन अब इस पिछले ओवर में जान ही खत्म हो गई है इस मैच की। ये 4 छक्के और 3 लगातार बैक टू बैक, और वो भी एक ही इलाके में। ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही छक्के लगाए हैं हिफात ने। और हिफात का बल्ला माशाल्लाह गुगलता हुआ नजर आ रहा है। 150-150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है। 3 विकेट आउट। अब इसी ओवर में मैच की कहानी खत्म होगी। और अब समझदारी के साथ इनको फॉरवर्ड कर पोस्ट किया मिड ऑफ पर फील्डर के पास इलियास भट्ट। 10 रन बनाकर हिफात ने एक गेम चेंजिंग नॉक खेला है, मैच विनिंग नॉक खेला है अपने बल्ले से। और इसमें कम बॉल गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 12 में 40 रन बनाकर वो नॉट आउट है। अगर स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं तो 380 के पास इनके पास स्ट्राइक रेट है। अगली गेंद को इलियास ने कट कर दिया डीले हाथों के साथ। और अब इलियास ने कहा कि हिफात जो है ना छोटा है, कम उम्र है, और इसी को मौका देंगे ये विनिंग शॉट लगाने का, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले जितवाए होंगे इलियास ने, जिसके पास लंबा तजुर्बा है। दाढ़ी सफ़ेद होगी है बंदे की, लेकिन जान अभी भी है शरीर में, और जज्बा काफ़ी ज़्यादा जुनून के साथ आते हैं। इस उम्र में भी उनके पास अच्छी फिटनेस है। ओवर कवर जाने का प्रयास काशिफ के खिलाफ हिफात मीर की तरफ से, लेकिन इस मर्तबा बीट हुए। गेंद की विकेट कीपर के पास इनायतुल्ला, डार अबीश, साहिल कुरैशी, मीर हाजिक, हिफात मीर, रिमेंबर द नेम। अब 2 रन चाहिए, 21 गेंदें बाकी। एक तरफा कर दिया हिफात ने इस फाइनल मुकाबले को। ये डाउन द चार्ज आए, टॉप पैच लगा, चौके के साथ ही फतह। इसी के साथ यहां हाटीवारा किंग्स की विनिंग शॉट लगाया अपने बैट से।
हिफात द डेंजरस मीर ने और मुकाबला जीता, फाइनल मैच जीता 7 विकेटों से बड़े मार्जिन से। हटीवारा किंग्स की टीम ने रौंदा अरवा ज्वेलर्स को इस फाइनल मुकाबले में और 23 तरीन पारी 14 गेंदों से 44 बनाए नॉट आउट हिफात मीर ने। और इस मैच को ना 17वें ओवर में ही फिनिश कर दिया। जी हाँ, 16.4 ओवर में ही, और बहुत बड़ी जीत। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम हटीवारा किंग्स, दे आर द चैंपियंस ऑफ वन विलेज टी20 कप वीएन एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। और इन्होंने हराया यहाँ पे अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। हार्ड लक अरवा ज्वेलर्स क्रिव के लिए और मनी कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर हटीवारा की टीम को। हटीवारा की तरफ से रहे मर्द मैदान प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली आशिक हुसैन, जिन्होंने आज बॉलिंग में 4 विकेट चटकाए। और उसके अलावा 52 रन की पारी जॉन ने खेली, 40 बनाए फैजान ने। और हिफात ने आज ना वो 23 तरीन पारी खेली, क्लासिक नॉक खेला अपने बैट से, 44 रन की वो अनबीटन पारी। और फैजान लिख रही कि कांग्रेचुलेशंस टीम मैच क्या, आपने ये नहीं लिखा कि हार्ड लक फॉर टीम अरवा ज्वेलर्स क्रिव। तो इसी के साथ यहाँ हम इस ब्रॉडकास्ट को एंड करेंगे और आपके साथ मिलेंगे ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।